इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्के से इराक की तरफ रवाना हुए तो 2 मंजिलों के बाद तीसरी मंजिल पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयाम फरमाया और जब वहां से आगे बढ़ने लगे तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे भाई अब्बास, यहाँ से 4 गुना ज्यादा पानी जखीरा करके चलो। जितना पानी हमारी जरूरत है उससे 4 गुना ज्यादा पानी लेकर चलो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे आका, हमारी आगे की मंजिल करीब है, आने वाली मंजिल तक हमारे पास बहुत पानी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई पानी 4 गुना रखो, उस मंजिल के आने से पहले हमें पानी की जरूरत है। काफिला आगे रवाना हुआ। जब अपनी मंजिल के कुछ करीब आए तो आपने अपने एक चाहने वाले को बुलाया और फरमाया, उस तरफ जाकर देखो, क्या कोई आता हुआ नजर आ रहा है? जब वो शख्स देखकर वापस आया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आकर फरमाया, उस तरफ से कुछ दरख्त हिलते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो दरख्त नहीं है, कुछ परचम हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। कुछ देर गुजरी, 1000 सवार का लश्कर जिसकी सरबराही हुर इब्ने यजीद रिहाई कर रहा था और उनका हाल ये था, शिद्दत प्यास से उनके जानवर की ज़बानें बाहर आ रही थी। सवार अधमुए हो चुके थे, उनसे सवारी पर बैठा ही नहीं जा रहा था। जैसे ही सवारी करीब आती नजर आई, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास, वो पानी लेकर आओ जो हमने तुम्हारे पास रखवाया था, इन्हें पानी पिलाओ। उनमें से एक सिपाही का कहना था, मैं अपनी सवारी से गिर गया और शिद्दत प्यास से मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने देखा कि एक शख्स आया, उसने मशकीज़े का दहाना खोलकर मुझे मशकीज़ा दिया ताकि मैं पानी पी सकूं। मैंने इतनी उजलत में और प्यास की शिद्दत से उस मशकीज़े को पकड़ना चाहा, लेकिन वो मेरे हाथ से गिर गया और पानी बह गया। तो मैंने क्या देखा कि दूर से एक शख्स मशकीज़ा लेकर आ रहा है और आकर मुझे अपने हाथ से पानी पिलाया और मेरी जान में जान आई। और जब मेरी जान में जान आई तो मैंने एक सिपाही से पूछा कि वो कौन था जिसने मुझे पानी पिलाया। तो एक सिपाही ने बताया, तुमने नहीं पहचाना? वही तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्यासे लश्कर को पानी पिलाया। कुछ उलमा का बयान है कि ये वही शख्स था जिसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया। वो शख्स जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली अस्कर को लेकर गए थे तो उसी ने कहा था कि हुसैन, हम तुम्हें एक भी कतरा पानी नहीं देंगे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाकर पूछो हुर से कि हमारे पीछे नमाज पढ़ेगा या अलग जमात बनाएगा। हजरत हुर ने आवाज देकर कहा, अगर हुसैन नमाज पढ़ाएंगे तो मैं अलहदा जमात कैसे बना सकता हूँ? मैं भी हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे हुर ने नमाज पढ़ी। जब यहाँ पर कयाम मुकम्मल हो गया तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवारियों को आगे बढ़ाया जाए। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जुल्जनाह पर बैठकर आगे बढ़ने लगे तो हुर आगे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं मामूर व माजूर हूँ, मैं हुक्म का पाबंद हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि हुसैन को यहाँ से आगे जाने ना दो, जहाँ मिले वहीं रोक कर रखो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ने लगे। जुल्जनाह ने चंद ही कदम आगे बढ़ाए। हुर ने आके घोड़े की लगाम को पकड़कर घोड़े को मोड़ना चाहा तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को कहा, हुर, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, या फरमाया कि तेरी माँ तेरे गम में रोए। तेरी ये मजाल कि तू मेरे घोड़े को रोक रहा है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया तो हुर बेचैन हो गया। कुछ कहने लगा लेकिन फिर खामोश हो गया और फिर कहने लगा, आपने तो ये जुमला कह दिया, मगर मैं आपके बारे में ये जुमला नहीं कह सकता क्योंकि आपकी माँ सब औरतों से बेहतर है। हुर ने लगाम छोड़ दी और खामोशी से खड़ा हो गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला रवाना करबला हुआ। हजरत हुर भी अपने 1 लाख सिपाहियों के साथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब करीब अपना लश्कर चला रहे थे। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की जमीन पर आ पहुंचे,
2 मुहर्रम को करबला पहुंचने वाला काफिला जब 7 मुहर्रम को पानी से महरूम हो गया और शब आशूर हुर ने अल अतश बच्चों की आवाजें सुनी, तब हुर अपने खेमे से बाहर निकलता था और कभी अपने एक दोस्त के पास और कभी किसी दूसरे दोस्त के पास जाता, और उन आवाजों को सुन सुन के हुर इब्ने यजीद रिहाई बेचैन हो रहा था। जब ये जुमले अल अतश हुर सुनता था तो अपने दोस्तों से कहता था, सुन रहे हो, मैं ही हूँ जो इनको यहाँ तक लेकर आया। आज ये प्यासे मेरी वजह से हैं। सारी रात खुद को जहन्नम और जन्नत के दरमियान देखता रहा कि यहाँ जन्नत है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और यहाँ दोज़ख है जहाँ यजीदी लश्कर है। जैसे ही सुबह आशूर नमूदार हुई, हुर ने अपने घोड़े को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों की तरफ धीरे धीरे से रवाना करना शुरू किया। यजीदी लश्कर ने हुर से पूछा, ए हुर, कहाँ जा रहे हो? हजरत हुर ने कहा, घोड़े को पानी पिला कर आता हूँ। धीरे धीरे घोड़े की रफ्तार तेज कर ली। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को आते देखा, फरमाया, मेरे भाई अब्बास आओ, हमारा मेहमान आ रहा है। हजरत हुर ने आके ही फरमाया, बख्शिश कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुर, तू दुनिया में भी हुर है और आखिरत में भी हुर है। तू कल भी आजाद था, तू आज भी आजाद है, मैंने तुझे माफ किया। हजरत हुर ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी जान आप पर कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत मिली और हुर बिन यजीद रिहाई ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करके शहादत का जाम नोश फरमाया। Don't miss out on any of our content. Subscribe to our channel today.